हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, ये हमारे केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट वीडियो है रिवीजन सीरीज़ का। ये हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे अपने केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट की, दैट मीन्स चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि इस वीडियो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को, है ना, इस पूरे के पूरे वीडियो में क्या कर लें, कवर करेंगे। दैट मीन्स हम लोग वन शॉर्ट जो है अपने रिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि इसको जो है पहले पूरी वीडियोस को देखना है, समझना है। उसके बाद इसके आपके जो नोट्स हैं वो आपको मैंने जैसे सारी चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, चाहे नोट्स हो चाहे वीडियो। और वीडियो देखो बच्चे, थोड़ा सा पूरा देखा करो, ठीक है। वीडियो पूरा देखोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक है। आ जाते हैं अपने वापस टॉपिक पर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो हमें पढ़ना क्या, हमें केमिस्ट्री में पढ़ना सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है तो जनरली हमें पता है कि भाई मैटर जो होता है वो जनरली तीन स्टेट में, फिजिकल जो मैटर के जो फिजिकल स्टेट होते हैं वो तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम इनकी बात नहीं करेंगे, हम आज केवल और केवल बात करेंगे इस सॉलिड की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनके डिटेल वीडियो जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। आप चाहो तो वहाँ से डिटेल में नॉलेज ले सकते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप नॉलेज ले सकते हो। चलो बात करते हैं अपने सॉलिड स्टेट की, ठीक है। ओके देखो, तो हमने कहा भाई सॉलिड के बारे में पढ़ना है, तो जिसकी क्या होती है, कुछ वो रिजिडिटी पॉजेस करता है ना, और इसकी वजह से उसके जो शेप होते हैं वो डेफिनेट होती है और उसकी वॉल्यूम भी क्या होती है, डेफिनेट हो जाती है। ये बात तो सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। एक मिनट, अब देखो, अब हम क्या करते हैं ना कि सॉलिड को जनरली हम दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। अपने पूरे के पूरे सॉलिड को क्या करना है, दो तरीके से डिवाइड कर लेना है। कैसे? सबसे पहला हमारा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है ट्रू सॉलिड। नाम ये अनदर नेम भी आपको जो है नेम याद रखने हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स ट्रू सॉलिड होगा। एंड दूसरा आपका जो टाइप होगा वो होगा एमॉर्फस सॉलिड, दैट मीन्स कोई फॉर्म नहीं, ठीक है। जैसे आपका जो ग्लास हो गया, ग्लास में आप देखते हो कि ग्लास की जो शेप है, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ समय बाद, जैसे मान लो अगर कोई ग्लास अगर बहुत ज़्यादा अगर पुराना हो जाता है तो कुछ समय बाद देखते हो कि नीचे की तरफ से ग्लास ना वो मोटा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, कोई फॉर्म नहीं होता। तो अभी चलो हम लोग इसकी अभी थोड़ी सी आगे बात करेंगे, बट आपको पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। देखो अब क्या होगा कि इसके हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट। इनका जो अरेंजमेंट होगा वो एक डेफिनेट तरीके से होगा, ठीक है। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और एमॉर्फस में इनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। बात ये बोल ही रहा है कि नो फॉर्म है। इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, NaCl है, Cu है, Fe है, सल्फर है। इसके एग्जांपल्स आपके हैं रबर है, ग्लास है, पिच है, क्रोम एलम है। इंपॉर्टेंट है ये क्रोम एलम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। देखो अब ये क्या होते हैं, ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं। अच्छा, दो वर्ड यहाँ पर आने वाले हैं, एक आने वाला है आपका एक एनिसोट्रॉपिक और एक आपका आने वाला है आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब कि अगर आप जैसे आपके पास कोई एक सॉलिड है, ऐसे चलो तो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलेगी। उसी सॉलिड में आप ऐसे चलो, डायरेक्शन बदलोगे तो आपको प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलेगी। और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। कोई भी एक, जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे पास एक रबर है, इरेजर है, ठीक है, रबर, तो उसमें अगर हम ऐसे चले जाएँ, ऐसे चले जाएँ, जैसे चले, तो हमारी जो प्रॉपर्टी होगी थ्रू आउट दी जो डायरेक्शन वो क्या होगी, सभी सेम होगी। तो दैट इज हम उसको कहते हैं आइसोट्रॉपिक। तो दो वर्ड याद रखने हैं, है ना। तो एनिसोट्रॉपिक दैट मीन्स आपका ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और आइसोट्रॉपिक दैट मीन्स आपका जो एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। ये आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अच्छा, एक बात और है कि ये जो हमारा जो एमॉर्फस सॉलिड होता है, इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग स्यूडो सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। स्यूडो का मतलब जैसे छद्म, मतलब एक छलावा, ठीक है। स्यूडो सॉलिड के नाम से ऐसा लगेगा कि अच्छा ये सॉलिड है, लेकिन सॉलिड एग्जैक्टली होते नहीं है। हरी बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है किसका एग्जाम्पल। देखो अब जैसे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक सॉलिड थी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड थी, यहाँ पर हमारे पास एक अमॉर्फस सॉलिड थी। तो हमने इसको जब कट किया तो हमें देखो क्या मिला, हमें इसका एक क्लीन क्लीवेज मिला है। क्लीवेज मतलब क्रैकिंग होती है, ध्यान रखना, क्लीवेज मीन्स क्रैकिंग होगी। तो जो क्लीवेज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, देखो क्लीन थ्रू आउट दी हमारी जो है ना वो क्लीन मिल रही है। यहाँ पर देखो ये हमारे इरेगुलर शेप में है कि नहीं, ये देखो इरेगुलर शेप में है, तो इसलिए हम कह रहे हैं ये हमारा एमॉर्फस है और ये हमारा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो हमें अपने इस चैप्टर में किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे, ठीक है। देखो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की देखो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या करते हैं,
बढ़िया सा देखो नोट्स है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स की टेंशन नहीं लेना, ठीक है। वो आपको मेरे इंस्टाग्राम वाले चैनल पर या टेलीग्राम वाले चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से मेरे को फॉलो कर लो, मस्त आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। मज़ेदार नोट्स है, पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। देखो बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। हमारे सिलेबस में क्रिस्टलाइन सॉलिड ही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर देखो हम बात कर रहे हैं अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जनरली हमें 4 टाइप के पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ने हैं। आयनिक सॉलिड्स पढ़ना है, मेटेलिक सॉलिड्स पढ़ना है, कोवैलेंट सॉलिड्स पढ़ना है और मॉलिक्यूलर, ये भी इसी का पार्ट है, ये भी चारों इसी का ही पार्ट है, ठीक है। मतलब ये 4 आपको पढ़ने हैं। थोड़ी थोड़ी सी हमने यहाँ पर आयनिक सॉलिड के बारे में कुछ बातें बताई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना करके ऐसे पूछ सकता है। तो आयनिक सॉलिड में देखो क्या होता है, इसमें माइनस एंड प्लस आयंस होते हैं, जैसे NaCl हो गया, MgO हो गया, इस तरीके की ये चीज़ें हमारी जो है रिप्रेजेंट करती हैं, प्लस एंड माइनस आयन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इनके बीच होता क्या है, इन भाई देखो अगर प्लस और माइनस अगर आयंस हैं तो क्या होगा, इनके बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। अब वो या तो रिपल्सन का होगा, अब वो या तो अट्रैक्शन का होगा। ये तो बात की बात है कि भाई अगर हम कौन कौन से चार्जेस ले रहे हैं, फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट क्लियर है ना। अच्छा, दूसरा हमारा देखो तो क्या मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड का मतलब क्या होता है, इसमें मेटालिक बॉन्ड होते हैं। जैसे कि अब बात कर लो कॉपर की, Ag की बात कर लो, Fe की बात कर लो, Mg की बात कर लो, तो ये सब आपके मेटालिक सॉलिड के अंडर में आएंगे। इसमें होता है कि इसमें इसकी सबसे खास बात होती है कि इसमें एक्सेस अमाउंट में प्लस आयन होता है, जैसे आपने पढ़ा भी था एन, है ना, Na+, जैसे आपने कहा Na+, तो Na+ हमारा क्या है, हमारा एक मेटल को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है बात ना। तो इसमें एक्सेस अमाउंट में, ये वाला वर्ड याद रखना, ये वाला वर्ड याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सेस अमाउंट में क्या होते हैं, प्लस आयंस होते हैं, तो दैट इज वो आपका वो एक मेटालिक सॉलिड कहलाएगा। कोवैलेंट सॉलिड्स की बात करें तो ये जनरली हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, क्वार्ट हो गया, डायमंड हो गया, AIN हो गया। तो ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, कोवैलेंट सॉलिड्स के एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। देखो जी बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, ठीक है। ये हमारे इसी का पार्ट है, ये चारों एक ही में है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड देखो यहाँ से हमारे जनरली 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड हमारे मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे कंपाउंड्स। तो पोलर में क्या होगा, देखो पोलर नाम से ही लग रहा है, जैसे क्या होगा, इसमें डाइपोल फोर्सेज होंगी, मतलब प्लस माइनस, मतलब एक कहने का मतलब है कि प्लस माइनस का एक अपना जो है कॉम्बिनेशन हो। डाइपोल का मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट में, ठीक है ना। ये डाइपोल से आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। डाइपोल फोर्सेज होती हैं, जैसे कि HCl हो गया, SO2 हो गया, और इसमें वंडर वॉल्स फोर्सेज भी क्या करती हैं, एक्ट करती हैं। पोलर वाले में ध्यान रखना, वंडर वॉल्स फोर्सेज भी एक्ट करती हैं। नॉन पोलर की देखो अगर हम बात करें तो इसमें वीक डिस्पर्सन या जिसको हम लंडन फोर्सेज के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर्गन, I2H2Cl2CO2, नोबल गैसेज, जितनी भी आपकी नोबल गैसेज वो सारे के सारे आपके नॉन पोलर सॉलिड्स को, सॉरी नॉन पोलर कंपाउंड्स को क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड हमने हर बार आपको बताया है कि जनरली हाइड्रोजन जो है वो 3 लोगों से ही, मतलब लोग कह लो या एलिमेंट्स कह लो, 3 एलिमेंट से जनरली बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल जैसे आइस है, वाटर है, तो इन सब में आपको क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्लियर है बात, आ रही समझ में। तो ये जहाँ पर ये तीनों चीज़ें जहाँ पर होंगी, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो यही क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। बस इतना सा बात अगर आप ध्यान रख लो ना, ये 3 चीज़ें अगर आप ध्यान रख लोगे तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। ओके, देखो नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, बोलो, मज़ेदार चीज़ है, ठीक है ना। आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं। भाई क्या है ये क्रिस्टल लैटिस, तो एक अरेंजमेंट है किसका, पॉइंट्स का, या दूसरे वर्ड्स में कह लो तो एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। अच्छा, अब कोई जरूरी नहीं है 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो जनरली 2 डायमेंशनल भी होता है और 3 डायमेंशनल भी होता है। तो जनरली हम लोग 3 डायमेंशनल वाले का ही हमें लेकर के बात करना है। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है ना, किसका, पॉइंट्स का। देखो पॉइंट्स कह लो या आप इसको एटम्स कह लो या मॉलिक्यूल्स कह लो, कुछ भी कह लो, है पॉइंट्स कहने का मतलब है इन स्पेस कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टल लैटिस के नाम से जानते हैं, या स्पेस लैटिस के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, क्या है, एक अरेंजमेंट है, पॉइंट्स का अरेंजमेंट। सिंपल से वर्ड में इतना अगर नहीं लिखना चाहते हो तो बस केवल इतनी सी बात लिख लो, क्या है भाई, एक अरेंजमेंट है, किसका, पॉइंट्स का, एटम्स का, ठीक है, एक अरेंजमेंट है। अब इसी अरेंजमेंट के थ्रू हमें क्या मिलता है, यूनिट सेल अभी आएगी, यूनिट सेल का भी कॉन्सेप्ट आएगा। देखो तो जनरली मतलब कीड़े आने लगे हैं। देखो जनरली क्या होता है कि हमारे पास 2 तरीके के जो है क्रिस्टल लैटिस होते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल लैटिस की बात करेंगे। लैटिस मतलब समझ रहे हो ना, सिंपल सा एक अरेंजमेंट समझ लो, किसका, पॉइंट्स का ढेर सारा अरेंजमेंट कह लिया, उसी को हमने बोल दिया लैटिस।
ठीक है। तो 2 डायमेंशन होता है और एक हमारा होता है 3 डायमेंशन। तो पहले हम लोग बात करते हैं 2 डायमेंशन की। देखो 2 डायमेंशन में क्या होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे पार्टिकल्स हम फिर से वही बात करें, पार्टिकल्स क्या लिया, पॉइंट्स क्या लिया, जैसे कि एटम्स हो गया, आयंस हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, इन एनी प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा 2 डायमेंशन होगा। देखो जैसे लेंथ में चल लो, विड्थ में चल दिए, तो दैट मीन्स आपका ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल आपका अरेंजमेंट है। ठीक है, अब इनको मिला करके किसी भी 4 पॉइंट को पकड़ो और 4 पॉइंट को आपस में क्या कर दिया, आपने मिला दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक यूनिट सेल बन गया। अब देखो कहने का मतलब क्या है ना, मेरी बात ध्यान समझना। अब ये जनरली जो है आपके 5 तरीके के होते हैं, है ना। 2 डायमेंशनल जो लैटिस होता है वो 5 तरीके का होता है। कौन कौन सा, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर लैटिस, पैरेललोग्राम लैटिस, रम्बिक लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस। अब देखो कहने का मतलब है कि अगर एक स्क्वायर, अगर एक लैटिस है, तो उसमें जैसे आपने कहा कि अगर सर मेरे पास अगर एक बड़ा सा अगर एक स्क्वायर है, बात को समझना, एक बड़ा सा स्क्वायर है, तो ये बड़ा सा जो स्क्वायर है ना, वो छोटे छोटे ढेर सारे स्क्वायर जो है यूनिट सेल से मिल करके बना है। ये जो आपको ये बीच में जो पोर्शन दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। अब कोई भी अगर स्क्वायर है बड़ा सा, अगर आपको स्क्वायर शेप में दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो छोटे छोटे क्या हुआ है, ढेर सारे ये स्क्वायर यूनिट सेल से मिल करके क्या हुआ है, वो बना हुआ है यूनिट सेल। ठीक, अभी आते हैं टॉपिक पर। देखो थोड़ा सा जो है, कभी हम जैसे कभी कुछ आगे की टॉपिक पढ़ेंगे, कभी कुछ, है ना, तो ये एक मिक्स्ड टाइप से आपको जो है मिलता हुआ चलेगा। डोंट वरी, यूनिट सेल के बारे में कंफ्यूजन हो तो ना आप दीदी को बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कहा। अब रेक्टेंगुलर लैटिस है, तो ये देखो रेक्टेंगुलर लैटिस। अब पैरेललोग्राम है, तो ये देखो ये पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा आपका ये जो लैटिस होगा, पूरा का पूरा ये आपका जो कंपाउंड होगा, वो जिसकी जो यूनिट सेल होगी, देखो यहाँ पर भी एक ये इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है क्या है, एक पैरेललोग्राम। ये इस तरीके से पूरा का पूरा एक बनेगा, देखो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बनेगा। ये पैरेललोग्राम ऐसे तो होता है। रोम्बिक की बात करें, ये आपका रोम्बिक होता है, ये आपका हेक्सागोनल होता है। तो अभी तक ये सब सारे के सारे कैसे भाई, ये भी सारे के सारे ये भी आपके 2 डायमेंशनल जो हैं क्रिस्टल लैटिस है। ध्यान से मेरी बात समझना, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है। अब बात हम लोग करते हैं 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की। देखो 3 डायमेंशनल, देखो बनाने की कोशिश नहीं करना, वरना बहुत ज़्यादा आपका टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें बनाने की कोशिश नहीं करना। मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है, फिर से मैं कहूँगा, मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया अपने वो उस वाले वीडियो में, स्टार्टिंग वाले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको जानना है तो जाओ उसको देखो, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हाँ, लेकिन मज़ा आ जाएगा, है ना। क्या सारी चीज़ें कैसी होती हैं, देखो यहाँ से भी आपको मज़ा आएगा। ऐसी बात नहीं है कि सर आप बार बार वहीं की बात करते हैं, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है ताकि बच्चों को भी पता चले, हाँ हाँ अच्छा ये सब सारी चीज़ें अपलोडेड हैं, इनका एक लॉन्ग वर्जन, इन सारी चीज़ों का एक लॉन्ग वर्जन है ना। ओके ना, चलो आते हैं, बात करते हैं अपने यूनिट सेल की। देखो मैंने कहा था ना यूनिट सेल, तो क्या है, जैसे स्मॉल पोर्शन ऑफ लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। देखो बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो अपनी डेली लाइफ में। जैसे मान लो आपने कहा आपके पास आपके रूम की जो वॉल है, ठीक है, तो वो वॉल तो देखने में इतनी बड़ी है। अब वो वॉल क्या हुआ, वो छोटे छोटे ब्रिक से मिल करके बना है भाई, इतने बड़े बड़े ब्रिक से मिल करके क्या हुआ होगा, वो वॉल बना है। तो वो जो ब्रिक्स है ना, उसी ब्रिक्स को हम उस पूरे वॉल का क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। यानी कि जो पूरी की पूरी जो वॉल है वो इतने छोटे छोटे ब्रिक्स से मिल करके बनी हुई, दैट इज यूनिट सेल ना। स्मॉल पोर्शन ऑफ लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। सबसे बढ़िया सा एग्जांपल है यूनिट सेल का, क्लियर है। अब ये 2 तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है और एक आपका होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अच्छा इसमें देखना, इसमें भी आपका ये जो 3 डायमेंशनल लैटिस है, इसमें भी अब ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है ना, ये पूरा का पूरा जो लैटिस है, ये भी देखो ये छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलकर के बना हुआ है। ये आपको एक यूनिट सेल नजर आ रहा है, ये जो येलो कलर का जो दिख रहा है। अब इसी तरीके से देखो, अब यहाँ पर एक और इसी तरीके से ये क्या होगा, देखो इसी तरीके से एक और आप जो है यूनिट सेल देखो इस तरीके से आप बना सकते हो, है कि नहीं, बना सकते हो ना। तो ये पूरा का पूरा भी क्रिस्टल लैटिस क्या, इसी छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलकर के बना हुआ है। 3D स्ट्रक्चर, इस वजह से थोड़ी सी देखने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है वो इसी यूनिट सेल से मिलकर के बना हुआ है। तो हम इसी अब यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो जनरली क्या होते हैं, हमारे पास 2 तरीके के यूनिट सेल होते हैं। एक आपका होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा आपका होता है सिंपल यूनिट सेल, सॉरी एक आपका होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग सिंपल यूनिट सेल के नाम से जानते हैं, जिसमें केवल क्या होते हैं, जिसमें पॉइंट्स होते हैं और केवल कॉर्नर पर होंगे। कहाँ होंगे, केवल कॉर्नर पर होंगे, केवल कॉर्नर पर, सेंटर में नहीं होंगे, एजेस पर नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, बस केवल कॉर्नर पर। ठीक है, जैसे कि अभी आप जो 2 डायमेंशन वाला जो देख रहे थे ना, कहाँ गया 2 डायमेंशन वाला जो देख रहे थे ना आप, वो आपके किसके एग्जाम्पल थी, कहाँ गया 2 डायमेंशनल। देखो इतना टाइम ये लगाते हैं। ठीक है,
टू डायमेंशन वाला आप जो देख रहे थे ना, देखो यहाँ पे केवल देखो कॉर्नर पर क्या है, देखो कॉर्नर पर आपको जो है पॉइंट्स जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें क्या होता है नॉन प्रिमिटिव में देखो क्या होता है, सेंटर्ड, जिसको हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब देखो क्या हुआ कि इसमें आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो देखो कॉर्नर पर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद एज पर भी मिलेंगे, उसके बाद उस पर्टिकुलर उस यूनिट सेल के अंदर भी मिलेंगे, है ना, है ना। फिर बॉडी सेंटर, तो इस तरीके हम लोग जनरली 3 तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। कहने का मतलब समझो कि फेस सेंटर्ड होगा आपका, बॉडी सेंटर्ड होगा और एंड सेंटर्ड होगा। अभी समझते हैं इनके बारे में भी समझेंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, पहले मेरी इतनी बात समझो। देखो यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ कि एक स्मॉल सा पोर्शन, किसी भी क्रिस्टल का एक छोटा सा पोर्शन कट करो, बहुत ही छोटा सा, जितना छोटा आप कट कर सको, है ना, उसी शेप का आपने कह दिया अच्छा ये हमारी क्या एक यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल जनरली 2 तरीके के हो सकते हैं, एक हमारा होता है प्रिमिटिव, जिसको हम सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। अब इसमें जो पॉइंट्स बने होते हैं वो केवल और केवल कॉर्नर्स पर होंगे, लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा कि कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ उसके एजेस पर भी होंगे, उसके अंदर भी होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ तो हमने जनरली 3 तरीके से बांट दिया, फेस सेंटर्ड कह दिया, हमने बॉडी सेंटर्ड कह दिया और हमने एंड सेंटर्ड कह दिया। इस टाइप का हमने 3 तरीके का हमने नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हमने बोल दिया। अब थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली जो एटम्स हैं, जो हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉर्नर पर कितना होगा, फेस पर कितना होगा और एज पर कितना होगा। देखो, तो अगर हम बात करें अपने जैसे हमने ये कहा कि एन एटम एट द कॉर्नर, अगर कोई एटम अगर कॉर्नर पर है, ठीक है, इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। मतलब कहने का मतलब ऐसे समझो ना, जैसे देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, जैसे आपने कहा सर यहाँ देखो ये कॉर्नर पर है, तो ये जो हमारा यूनिट सेल जो बना हुआ है ये जनरली इस तरीके के मतलब सॉरी, ये हमारा जो एटम, जैसे ये देखो ये पूरा का पूरा एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल का ये एक कॉर्नर है, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसी तरीके से 8 और यूनिट सेल इस कॉर्नर से अटैच होंगे, 8 और यूनिट सेल इस कॉर्नर से अटैच होंगे, तब जाकर के ये एक एटम बना होगा। एक एटम कैसे बना, एक एटम कैसे बना, मेरी बात समझो, एक ये जो पॉइंट कह लो आप इसको एटम कह लो, ये कैसे बना, तो इस तरीके से 8, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा इमेजिन करो, ठीक है। तो इस तरीके से जब जाकर के ये जब अटैच हुए होंगे, 8 यूनिट सेल आपस में अटैच हुए होंगे, तब जाकर के कॉर्नर का एक एटम बन रहा है। तो भाई कितने का कंट्रीब्यूशन है, जो कॉर्नर वाला जो यूनिट सेल है, सॉरी कॉर्नर वाला जो एटम है यूनिट सेल का, कॉर्नर वाला जो एटम है, ध्यान से वर्ड्स को सुनो, कॉर्नर वाला जो एटम है यूनिट सेल का, वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्या वो पूरा का पूरा है, नहीं, वो 1/8 पार्ट ऑफ ईच एटम, 1/8 ध्यान रखना है कॉर्नर का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेस की। देखो फेस कहने का मतलब है कि जैसे अब जैसे आपके पास अगर मान लो अगर आपके पास कोई एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो उसमें जनरली कितने फेस होते हैं, देखियो जैसे वो लूडो वगैरह अगर आपने खेला होगा तो देखा होगा ना, उसमें 6 फेस होते हैं। यार एक बुक ले लो, यार कोई भी बुक ले लो, तो इसके कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे, 1 2 और 3 4 5 6, इस तरीके 6 फेस होंगे ना टोटल, ठीक है। तो अब फेस जो है कितना शेयर करता है, फेस में होता है, तो फेस में कितना, फेस अपना जो है कितना शेयर करता है, तो उस फेस वाले यूनिट सेल को बनाने के लिए वो कम से कम 2 यूनिट सेल आपस में, देखो जैसे 2 यूनिट सेल आपस में अटैच होते हैं, तब जाकर के क्या बनता है, हमारा एक फेस बनेगा, 2 यूनिट सेल। यानी कि उस फेस को बनाने के लिए हमने कहा कि इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल, ठीक है। दैट मीन्स ये जो फेस वाला जो एटम होगा, फेस वाला जो, ध्यान से मेरी बात को समझना, फेस वाला जो पॉइंट होगा, फेस वाला जो एटम होगा, वो 1/2 पार्ट ऑफ द एन एटम, मतलब कि वो मतलब पूरा का पूरा, जैसे हमने कहा भाई फेस पर मेरे एक एटम है, तो वो एक एटम किससे मतलब कितने आपके एटम से मिलकर के बना है, कम से कम वो 2 एटम से मिलकर के बना है, ठीक है। तब जाकर के आप उसको एक एटम बोल पा रहे हो। बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, नहीं, आपने कहा सर मेरे पास एक ये यूनिट सेल था, इसका हाफ, ये जब मिले तब जाकर के क्या बना, ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट यूनिट सेल बना। मतलब कितने मिलाने पड़े, 2 फेसेस को मिलाने पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक एटम मतलब फेस वाले का एक एटम जो है वो क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक। बहुत शोर हो रहा है आज, ओके। देखो तो फेस वाले पर समझ में आया कि फेस वाला जो एटम होगा वो कितने यूनिट सेल से मिल करके बना होगा, वो 2 यूनिट सेल से मिल करके बना होगा। दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2। एक यूनिट सेल कितना दे रहा है, अपना हाफ दे रहा है, एक यूनिट सेल पूरा का पूरा एक यूनिट सेल हाफ दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो अब अगर क्या हो, एटम प्रेजेंट विद इन द बॉडी, जैसे एक यूनिट सेल है और यूनिट सेल के अंदर, तो वो पूरा का पूरा कंसीडर किया जाता है, मतलब कि पूरा का पूरा। दैट मीन्स इज यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय नो अदर यूनिट सेल, है ना। दैट मीन्स अगर यूनिट सेल के अगर अंदर है,
ठीक है। एटम प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय नो अदर यूनिट्स, ठीक है। दैट मीन्स वो कंप्लीट, कोई उसकी शेयरिंग नहीं होती है। ये बात समझ में आई आपको? इतनी बातें बताओ आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं ओके बहुत सारी चीज़ें भाई, बहुत सारी चीज़ें। देखो थोड़ा समझते हैं, समय की प्रॉब्लम है, समय की कमी है। देखो अब बात समझो, एक और हमारा है एज पर। तो एज वाला जो यूनिट सेल होता है वो 1/4 अपना शेयर करता है। एज वाले मतलब जैसे यूनिट सेल है, यूनिट सेल पर यूनिट सेल है, और यूनिट सेल की जैसे क्या है एक एज होगी। जैसे भाई क्यूब बनाते हो तो क्यूब का एज देखियो ना टोटल, ठीक है। तो एज की बात करते हैं तो वो कितना शेयर करेगा, इज बाई शेयर्ड बाई 4 यूनिट सेल, ठीक है। मतलब वो 4 यूनिट सेल से मिलकर के बना होगा। दैट मीन्स वो कितना किया, 1/4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेना, हम भूल गए लिखना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। चलो अब बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमने ये तो देख लिया। अगर जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास अगर कोई एक यूनिट सेल है, ठीक है, पर क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, एक मेरे पास अगर एक यूनिट सेल है तो उस यूनिट सेल में टोटल एटम कितने होंगे। तो आपको पता है, जनरली आपको पता है कि अगर आपको ये अगर एक यूनिट सेल अगर एक बनाते हो तो उसमें आपको पता है कि एज होगा, कॉर्नर होगा, और फेस होगा, और एक बॉडी होगा, ठीक है। देखो तो हमने कहा कि अगर हम बात करते हैं अगर सिंपल क्यूबिक की, सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक दैट मीन्स ये आपका केवल और केवल कहाँ होगा, कॉर्नर पर ही होगा। केवल कहाँ होगा, कॉर्नर पर होगा ना। तो कॉर्नर पर अभी आपने पढ़ा था। तो टोटल कितने कॉर्नर होते हैं बताओ, 8 कॉर्नर होते हैं टोटल। तो 8 × 1/8। एज पर कोई होता है नहीं, फेस पर कोई होता है नहीं, सिंपल वाले में कहीं मैंने, अरे पहले भाई मैंने भी बताया, देखो भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि सिंपल वाले में कहीं नहीं, केवल कॉर्नर पर होता है। तो कितना कंट्रीब्यूशन किया टोटल, मतलब टोटल अगर हमने एक यूनिट सेल को ले लिए हैं तो उस यूनिट सेल में पूरे के पूरे जैसे 8 कॉर्नर हैं। 8 कॉर्नर पर क्या है हमारा, एक जो है 8 कॉर्नर को मिला करके टोटल का टोटल, मतलब कि पूरा का पूरा जो उस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारा जो एटम होगा वो टोटल कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। आ रही बात में, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड में देखो क्या होता है कि 8 कॉर्नर हो गए, तो 8 × 1/8, 1/8 अपना कंट्रीब्यूशन करता है। अब इसमें क्या है कि इसमें देखो जो एज है, एज वाले पर 0, मतलब बॉडी सेंटर्ड वाले में आपको ध्यान कर रखना है कि एज पर कोई भी एटम नहीं होता। तो एज वाले पर क्या, 0। और आपका ये जो बॉडी के अंदर है ना, बॉडी सेंटर्ड वाले में क्या होता है कि एक आपका जो एटम होता है वो इस यूनिट सेल के अंदर भी होता है, दैट मीन्स 1। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 2। तो सिंपल ये अगर इतना नहीं भी याद रख सकते ना, बस केवल आप इतनी बात याद रखो, ठीक है। बट ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं, बट ये इसी का पार्ट ही है एक तरीके से कि आखिर ये आ कैसे रहा है, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। तो बॉडी सेंटर्ड वाले में एज पर कुछ नहीं होता बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर अगर एक तो हमने देखा अभी जस्ट पीछे कि पूरा का पूरा एक यूनिट सेल कोई भी किसी भी अदर यूनिट सेल से कंट्रीब्यूशन नहीं करता है ना, मतलब वो पूरा का पूरा खुद ही होता है, दैट मीन्स 1। अच्छा फेस की देखो, जब बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक हम बात करेंगे तो इसमें हमारे कितने हो जाएंगे, इसमें हमारे हो जाएंगे 4। कैसे, देखो 8 हमारे होते हैं टोटल कॉर्नर, तो 8 × कॉर्नर वाला कितना शेयर करता है, 1/8। उसके बाद फेस वाला देखो, मैंने बताया था कि फेस वाला देखो आपका कितना शेयर करेगा। तो फेस सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है। देखो फेस वाला देखो आपका कितना शेयर करेगा, फेस वाला आपका शेयर करेगा, देखो जैसे टोटल आपके होते हैं फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। और आपने अभी देखा था कि फेस वाला जो है 1/2 शेयर करता है, अपना हाफ शेयर करता है ना। तो इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा 3 और 1 कितना आ जाएगा 4। और बॉडी के अंदर भाई यूनिट सेल फेस सेंटर्ड वाले क्यूबिक सेल में बॉडी के अंदर कोई भी एटम नहीं होती, तो दैट मीन 0। हमने इसलिए 0 रखा है बॉडी सेंटर्ड वाले में, सॉरी फेस सेंटर्ड वाले। हाँ बॉडी अगर बोलता है अगर बॉडी सेंटर्ड, तो उसमें फिर आपको बॉडी के अंदर एक यूनिट सेल मान करके चलना है, ठीक है। सॉरी एक एटम, यूनिट सेल नहीं, एक एटम मान करके चलना है। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से ये एंड सेंटर्ड याद रख लो, ये आपके सिलेबस में है नहीं, ये आपको पढ़ना नहीं है। देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम की। एक्स्ट्रा अगर मान लो बाई चांस आ गया तो फिर वहाँ पर आप किसी से पूछने नहीं जाओगे ना, इसलिए याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्रिस्टल सिस्टम की। तो टोटल हमारे पास टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और इन टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम को मिला करके हमारे टोटल 14 ब्रेविस लैटिस बनते हैं। टोटल 14 कैसे, ब्रेविस लैटिस कैसे, तो ये 3 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, 1 इसमें, ठीक है। इस तरीके से 1 इसमें, 2 इसमें, इस तरीके से ये आपके टोटल 14 ब्रेविस लैटिस बनते हैं। और टोटल 7 आपके क्रिस्टल सिस्टम है। पहला आपका
याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी ये देखना बड़े अजीब अजीब तरीके से क्वेश्चन इतना घुमा घुमा करके देता है। क्यूबिक है, तो क्यूबिक है, देखो भाई हम लेंथ मतलब लेंथ विड्थ और हाइट की बात कर रहे हैं, हर एक केस में लेंथ विड्थ और हाइट की बात कर रहे हैं और उनके पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रख लोगे कि क्यूबिक में सभी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं और उनके जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ये 3 टाइप के आपके जो है ब्रेविस लैटिस शो करते हैं, सिंपल, फेस और बॉडी। ये एस और एफ बी का मतलब समझ में आ रहा है, सिंपल, फेस, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये 3 जो है ब्रेविस लैटिस को शो करते हैं, जो अभी अपने पीछे पढ़ा। नेक्स्ट आपका जो सिस्टम है वो है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल की क्या खास बात होती है कि ए इज इक्वल टू बी तो होता है बट नॉट इज इक्वल टू सी होता है। इंपॉर्टेंट है, देखो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एक ट्रिक होता है, एग्जैक्टली ट्रिक मेरे को उतना एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, हाँ ठीक है, बट समहाउ अगर आपको गूगल पर अगर ट्रिक मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देख लेना, थोड़ा सा ट्रिक के थ्रू याद कर लोगे, नहीं तो अगर ऐसे याद रखते तो याद रख लो। मैंने ट्रिक बताया था लॉन्ग वाली वीडियो में, थोड़ा सा क्या था, ठीक है, एग्जैक्टली थोड़ा सा हम भी भूल रहे हैं, ठीक है ना। तो है, लेकिन इसका एक ट्रिक है, तो अगर याद कर सकते हो ट्रिक के साथ तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि नहीं नहीं सर हम तो जो है एकदम महारथी टाइप के हैं, हमको ज़रा कुछ भी दे दोगे मैं याद कर लेगा, तो सर याद कर लो, फिर बड़ी अच्छी बात है ना। ये आपके जनरली 2 ब्रेविस लैटिस को शो करते हैं, फेस सेंटर्ड को और बॉडी सेंटर्ड को। इसी तरीके से ऑर्थोरोम्बिक होता है, हेक्सागोनल होता है, मेरी बात सुन लो, रोम्बोहेड्रल होता है, मोनोक्लिनिक होता है और ट्राइक्लिनिक होता है। टोटल 7 हैं और इन 7 में जो जैसे आपके ये सब आपके ये ब्रेविस लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोटल 14 होते हैं। यहाँ पर मैंने सभी का मतलब लिख दिया है। एस का मतलब है सिंपल यूनिट सेल, एफ का मतलब है फेस सेंटर्ड, बी का मतलब बॉडी सेंटर्ड, ई का मतलब है एंड सेंटर्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देख लेना एक बार ट्रिक। आप गूगल पर थोड़ा हेल्प लिया करो यार, है ना। हम ये नहीं कहते नहीं नहीं हम आपको सब बता देंगे, थोड़ा सा हेल्प लिया करो, ठीक, ऐसा नहीं है कुछ। क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। क्लोज पैकिंग देखो क्या है, देखो अब जैसे आपने कहा सर आपके पास एटम है, एटम छोटे छोटे एटम से पॉइंट्स, जिसको आप पॉइंट्स ही बोल रहे हो, तो पार्टिकल्स एज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर ऑफ आइडेंटिकल साइज। मतलब कि हमारे पास जो एटम है ना, हम उनको हार्ड मान रहे हैं, एक स्फीयर शेप का मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, स्फीयर शेप का मान रहे हैं। पहली बात क्लोज पैकिंग समझ रही है आपको। अब क्या होता है कि देखो अब उनको आपस में मिक्स करके रखना है ना, तो अब ये मिक्स जो है कैसे हो सकते हैं, हमें इन्हीं की बात करनी। क्लोज पैकिंग, आखिर ये कितना ज़्यादा आपस में एक दूसरे से क्लोज हो सकते हैं। क्या ये कोई गैपिंग नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, बिना गैपिंग का काम ही नहीं चलेगा। जैसे आपने देखा होगा एक बच्चा मेरे को मैसेज किया था, सर मैंने वो देखा था ढेर सारे ऐसे लड्डू रखे हुए थे और लड्डू एक दूसरे के ऊपर ऐसे, हाँ ये बढ़िया सा एग्जाम्पल है, मेरे को भी अच्छा लगा था। एक बच्चे ने भेजा था, है ना, ऐसे कमेंट किया था कि हाँ तो एक लड्डू रखा हुआ है, मतलब लड्डू कैसे थे, हाँ मिठाई वाले दुकान पे ऐसे ट्रे रखा हुआ था, तो देखो लड्डू कैसे सजा सजा करके रखे हुए रहते हैं, तो कुछ तो गैपिंग तो होता है ना उनमें, कुछ तो गैपिंग है। उसी गैपिंग को हम लोग बोलते हैं वॉइड्स, अभी जो कि आगे आएगा, ठीक है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि भाई पूरे के पूरे एटम को, भाई हमने कहा कि सपोज करो कि पूरा जो लड्डू रखा हुआ है छोटा छोटा एटम है, ठीक है, और वो सारी चीज़ें मिल करके एक ऐसा ट्रायंगल शेप में बना रहा है। तो आखिर वो ट्रायंगल शेप कैसे बन रहा है, तो देखो ऐसे छोटा छोटा ऐसे लड्डू ऐसे एक दूसरे के पहाड़ बना करके ऐसे रखे गए हैं ना, हाँ दैट इज़ वही आपका क्लोज पैकिंग है। वहाँ पर लड्डू है, यहाँ पर हम अपनी बात कर रहे हैं छोटे से स्फीयर की बात कर रहे हैं। पार्टिकल एज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर ऑफ आइडेंटिकल साइज मान करके चलना है। देखो भाई मैक्सिमम स्पेस ये कोशिश करते हैं भाई, वो जो पार्टिकल है ना, ये जो हार्ड स्फीयर है ना, ये कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम स्पेस क्या कर लें, ऑक्यूपाई कर लें एंड मिनिमम एम्प्टी स्पेस छोड़ दें। अब ऐसा तो है नहीं, देखो रखोगे ना तो कुछ ना कुछ गैपिंग तो आएगा, आप देखे होगे, नहीं देखे तो जाओ लड्डू वाले दुकान पर जाओ और देखो देखो तो क्या होगा, आपको वहाँ पर कुछ गैपिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिनको हम लोग उसी गैपिंग को बोलते हैं वॉइड्स, खाली जगह खाली जगह खाली जगह। तो एटम्स में भी ऐसे ही होते हैं, पूरा का पूरा अगर हमारा कोई अगर एक कंपाउंड है मतलब कोई भी एक मटेरियल है, तो उसमें भी ऐसे ही होते हैं, कुछ ना कुछ गैपिंग होती हैं, ठीक है। अब देखो अब ये जो क्लोज पैकिंग होती है इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्लोज पैकिंग जनरली दो तरीके की होती है, एक हमारी होती है 1 डायमेंशन में, एक हमारी होती है 2 डायमेंशन में। अच्छा, क्लोज पैकिंग पढ़ने से पहले हम लोग हमारा एक यहाँ पर वर्ड आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन की। अब 1 डायमेंशन में पढ़ो या 2 डायमेंशन पढ़ो, इसमें आपको एक नंबर देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपने कहा सर ये 1 डायमेंशन, जैसे मान लो हमने कहा सर ये लड्डू है, लड्डू इमेजिन करो ये लड्डू है, सारे के सारे लड्डू देखो ऐसे रखे गए हैं, ये ऐसे रखे गए हैं ऐसे, है ना, एक दूसरे से ऐसे 1 डायमेंशनली रखे गए हैं। 1 डायमेंशन का मतलब है कि केवल इनकी लेंथ होगी, केवल लेंथ, और ऐसे ऐसे नहीं चलना है, केवल ऐसे ऐसे नहीं जाना है, ठीक है, केवल ऐसे, या फिर अगर ऐसे जा रहे हो तो केवल ऐसे जाओ, ऐसे,
ठीक है, या फिर ऐसे जाओ, ठीक है, दैट इज वन डायमेंशन। तो अब देखो आपने कहा सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जैसे मान लो आपने किसी भी एक लड्डू को लिया, किसी भी आपने एक लड्डू को ले लिया, इस लड्डू से अब देखो इस लड्डू को कितने कितने लड्डू अटैच कर रहे हैं, केवल 2 ही तो अटैच कर रहे हैं। तो इस वाले लड्डू को जितने भी लड्डू अटैच करेंगे वही हमारा इस वाले लड्डू का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। आगे बात सुनिए, तो क्या हो गया, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, यानी कि वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हमें कितने कोऑर्डिनेशन नंबर मिलते हैं, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलते हैं। ये मैंने वही बात लिख दी। आगे बात में ये कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आया, ठीक है, और ये हमने वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करी है। नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन की बात कर लेते हैं, आ जाओ भाई 2 डायमेंशन। अब मतलब अब हमें लेंथ में भी रखना है, जैसे एक ऐसे ऐसे एक बार रखा, फिर 2 बार, ऊपर नहीं रखना है अभी, केवल हाइट नहीं देनी, बात समझना, हाइट नहीं देनी भाई, केवल लेंथ और विड्थ। तो एक बार रखा, तो जैसे जैसे देखो ये जैसे ये उंगलियां है ना, ये उंगलियां, तो ये देखो ऐसे 1 2 इस तरीके से 1 2 3 4 है ना। तो अब हमारी ये 2 है, क्योंकि इसमें लेंथ भी है और इसमें विड्थ, देखो अब इसमें विड्थ भी तो आ गई ना, ये विड्थ है ना, ये विड्थ है ना, आपकी दिख रही है ना, ठीक, ये लेंथ है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग, अब हमारा जो 2 डायमेंशन होता है वो भी 2 तरीके का होता है। इस सब फिगर को बच्चे लोग बनाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत टाइम पास होगा, मेरा भी वैसे ही टाइम लगा है, ठीक है, ठीक है। चलो बनाने की कोशिश नहीं करना। देखो ऑब्जेक्टिव आने यार, समझ लो, केवल समझ लो, वीडियो देखा करो पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये नहीं कि नहीं सर ने तो पीडीएफ दे दिया है, मजा आ जाएगा, देखा करो वीडियो, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई चीज़ें पता चलेंगी। देखो तो हमारा होता है क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग जनरली देखो हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं ए टाइप। अब ऐसा सर ए टाइप क्यों बोलते हैं, जनरली ये 2 तरीके हैं, जो हमारा जो 2 डायमेंशन जो क्लोज पैकिंग है वो 2 तरीके का होता है। ए टाइप अरेंजमेंट होता है, अब ए बी ऐसे चलता है। अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर, ए क्यों बोले, देखो मतलब एक ऑर्डर में रख दो, सिमिलर एक ऐसे ऑर्डर में रख दिया, ऐसे एकदम ऐसे। तो देखो जिस पैटर्न पर ये है सेम उसी पैटर्न पर ये भी है, सेम उसी पैटर्न पर ये भी है, सेम उसी पैटर्न पर ये भी है। तो क्या बोल रहे हैं, देखो ये वाला अगर ए है तो इसे क्या मानोगे, इसे भी ए मानोगे, इसे भी ए मानोगे, इसे भी ए मानोगे, है ना, ठीक है। अच्छा सिमिलरली जैसे देखो, अच्छा अगर हम बात करें बच्चे कि इसमें अगर देखो हमारे, अगर हम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए इस फिगर को। जैसे मान लो आपने कहा सर ये वाला हमारे सर जो एटम है, ये जो एक लड्डू है छोटा सा, ये कितने लड्डुओं से अटैच है, 1 2 3 4, 4 लड्डुओं से अटैच है, बोलो, है ना। अब देखो ये इनके बीच में गैपिंग भी तो है, ये गैपिंग दिख रहा है आपको, ये गैपिंग दिख रहा है, ये गैपिंग दिख रहा है, ये गैपिंग दिख रहा है। तो 2 डायमेंशनल वाले हमारे अगर हम 2 डायमेंशनल अगर क्लोज पैकिंग की बात करें तो उसमें हमारा जो ए अरेंजमेंट होगा वो हमारे उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, यही इंपॉर्टेंट है, यही तो आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, किसमें, 2 डायमेंशन वाले में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। इसका हमने नाम क्या दिया है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये देखो एक ऑर्डर में है एकदम इस तरीके से, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे ले लिया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक जो है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। और ये हम इसको ए इस तरीके से बनाते जाओ नीचे, इस तरीके से आप इसको बनाते जाओ, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। अब सर इसका हेक्सागोनल नाम क्यों दे दिया, अब देखो मान लो आपने कहा कि सर हमने क्या किया, हमने इस तरीके से ढेर सारे लड्डू रख दिए, लेकिन जब आपने दूसरा वाला लड्डू रखा ना तो कुछ ऐसे रखा, एक गैपिंग आपने थोड़ी सी छोड़ दी यहाँ पर, देखो आपने यहाँ पर एक गैपिंग छोड़ दी ना। अब इसमें क्या था, इसमें ऐसे कोई गैपिंग नहीं था, ये एक दूसरे के एकदम नीचे थे, लेकिन यहाँ पर आपने ऐसे थोड़ी सी गैपिंग छोड़ दी, इसके नीचे रख दिया। तो आप ध्यान से अगर देखोगे, ये बनाना नहीं, बहुत समय लगेगा, ठीक है। देखो जिसमें आपको देखो इसमें गैप दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ऊपर, एक ट्रायंगल ऊपर, एक ट्रायंगल ऊपर, एक ट्रायंगल ऊपर, फिर एक ट्रायंगल नीचे, एक ट्रायंगल नीचे, एक ट्रायंगल नीचे, एक ट्रायंगल नीचे, ठीक है। अभी हम ये 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, लेकिन रखने का तरीका थोड़ा सा हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो अब इसकी वजह से अब आपकी ज़्यादा यहाँ पर, अब इस केस में ना थोड़ा सा आप ज़्यादा लड्डू जो है रख सकते हो, ठीक है। इसमें गैपिंग देखो ज़्यादा थी, इसमें गैपिंग थोड़ी कम है कि नहीं, इसमें देखो आपको गैपिंग बड़े बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें गैपिंग थोड़ी कम दिख रही है, आ रही बात समझ में, हाँ। तो यही इसकी खास बात है भाई, है ना। इसमें गैपिंग आपको कम मिलेंगे, मतलब कि ये ज़्यादा हमारा इफिशियंट होगा, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ये ज़्यादा इफिशियंट होगा, अभी देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा इफिशियंट होता है। तो फिलहाल हमने ये बात करी, तो इसको हम लोग देखो, इसको हम लोग बोल रहे हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो पहले हमने ए वाले ऑर्डर ऐसे रखा, अब देखो हमने यहाँ पर ऑर्डर रखने का हमने बदल दिया ना, तो हमने इसको बी बोल दिया, फिर से हमने जो रखा है, फिर से हमने ए वाले मतलब पहले वाले तरीके, मतलब फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के नीचे, तो ए बी इस तरीके से ऐसे चलता जाएगा। तो अब इसका देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, देख लो जल्दी से, देख लो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मान लो आपने एक ये लड्डू को ले लिया, अब ये वाला लड्डू देखो जो है वो कितने लड्डुओं से अटैच है, एक इससे अटैच है, इससे, तो क्या हो गया, 6 लड्डुओं से अटैच है। दैट मीन्स हम इसका क्या बोल रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोल रहे हैं बच्चे, 6 बोल रहे हैं। आरी पास में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोल रहे हैं, 6 बोल रहे हैं, है ना। अच्छा तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
क्लियर हुई बात? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब समझ में आया, ठीक है। अच्छा, इट इज़ लेस एफिशिएंट होता है और इट इज़ मोर, इसकी कंपेरिजन में तो ज़्यादा ही है ना भाई। देखो ये कहाँ, मतलब गैपिंग थोड़ी कम हो गई, यहाँ पर गैपिंग क्या हो गई कब, दैट मीन्स ये ज़्यादा एफिशिएंट है। अभी आगे हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, 2 डायमेंशन की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। देखो 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में जनरली क्या होता है कि हम लोग जो पैकिंग जो बनाते हैं, हम लोग जो अरेंजमेंट करते हैं, वो हम 2 डायमेंशन का ही यूज़ करके करते हैं। कैसे सर 2 डायमेंशन का यूज़ करके कैसे करते हैं? कहने का मतलब देखो क्या है, कहने का सीन देखो क्या है। जैसे मान लो, देखो हम पहले बात करें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी हम लोग इस वाले को लेकर के क्या करना चाहते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनाना चाहते हैं। मतलब कि ऐसे, ये ऐसे है ना, इस तरीके से रख दिया एक लड्डू, मतलब बढ़िया एकदम स्क्वायर तरीके से या रेक्टेंगल तरीके से हमने लड्डू को बिछा करके ऐसे रख दिया है। अब क्या करो, अब उनके ऊपर एक एक लड्डू और रखते जाओ, ठीक है, उनके ऊपर एक और लेयर बनाते जाओ। आ रही बस में? तो इस टाइप का जो आपका जो अरेंजमेंट मिलेगा वो आपको, वो आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब वो आपका कैसा मिलेगा? दैट मीन्स 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसके ऊपर आपने ऐसे दूसरा लड्डू आप इसके ऊपर ऐसे रखते जाओ भाई 3D है, थोड़ा सा समझो। ये जैसे ये उंगलियां हैं, ये उंगली देख रहे हो, ये ऐसे, अब इसके ऊपर हमने ऐसे दूसरी उंगली रख दी, आइए उसमें, ठीक है। देखो तो ये वही चीज़ है, द पैकिंग इज कॉल्ड सिंपल। ये तो इस तरीके का जो आपको जो पैकिंग है वही आपको मिलेगा, क्या? सिंपल क्यूबिक पैकिंग मिलेगा, ठीक है। और इसको भी हम लोग ए टाइप का ही कहेंगे, क्योंकि जस्ट ये ए था, ये भी ए था, ये भी ए था, बराबर कर लेना। वैसे उंगलियाँ एक 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, ये कहावत भी है, ठीक है। तो ये ए था, तो आपने इसी के ऊपर तो जस्ट रखा है ना, तो आपको फिर से क्या मिलेगा? ए ही अरेंजमेंट मिलेगा, फिर इसमें भी ए अरेंजमेंट मिलेगा, ए अरेंजमेंट मिलेगा, ए अरेंजमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपको ए टाइप के ही अरेंजमेंट क्या होंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। आ गया समझ में सर? प्रिमिटिव यूनिट सेल, अभी हम लोग जो प्रिमिटिव यूनिट सेल जो पढ़ रहे थे ना, ये वही आपका है प्रिमिटिव यूनिट सेल। 1 मिनट, हाँ भाई कोचिंग है, आ जाओ, उसमें पूछने वाली क्या बात है। देखो आ रही बात समझ में? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल की हम लोग यहाँ से हमने बात समझ में आ गई कि भाई जो हम लोग जो प्रिमिटिव यूनिट सेल जो पढ़ रहे थे वो एग्जैक्टली था क्या, ठीक। अच्छा जी, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोग बात करते हैं 3 डायमेंशन, हमने बात करनी है, लेकिन अब हम लोग अपने हेक्सागोनल वाले को लेकर के चलेंगे। देखो अब हेक्सागोनल वाले में थोड़ी सी बातों को समझना है आपको। हेक्सागोनल वाले में हमने कहा सर फिर से हमें 3 डायमेंशनल जो है हमें क्रिस्टल बनाने हैं, लेकिन कैसे? अब हम यूज़ करेंगे किसका? फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये वही चीज़ है, मैंने इसको थोड़ा सा, देखो ये वही चीज़ है कि आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना, और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले लिया है, ये वही चीज़ है, ठीक है। देखो आ रही बात समझ? तो अब बात समझना, तो यहाँ पर ना आपको गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, ट्राइंगल शेप का दिख रहा है। और ये जो गैप है ना, ये ट्राइंगल 2 तरीके का है, एक तो पॉइंटिंग अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक पॉइंटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कि नहीं बोलो? अब देखो क्या है कि इसी को हम लोग बोल रहे हैं वर्ड्स का मतलब मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जनरली जब आप पहले, तो फिलहाल आपने अभी केवल कुछ नहीं किया है, हेक्सागोनल वाले अरेंजमेंट को उठा लिया है, यहाँ पर ऐसे रख लिया है। अब ये जो आपको गैप दिख रहा है, तो ट्राइंगल में आपको मतलब 2 तरीके का आपको जो गैपिंग दिख रहा है, एक आपको अपवर्ड डायरेक्शन में, एक आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे दिख रहा है ना। तो ए एंड बी आर ट्राइंगुलर वर्ड्स, ए अपवर्ड है और बी क्या है? डाउनवर्ड है। इतनी बात क्लियर है? अब हम इसके ऊपर एक सेकेंड लेयर रखना चाहते हैं। अब समझो, तो अब जब आप सेकेंड लेयर रखोगे बच्चे, मेरी बात ध्यान समझना, तो एक बार में आप एक ही गैप को फिल्ड कर सकते हो। जैसे आपने एक लेयर रखा, तो या तो आप इस वाले ए के ऊपर ऐसे रख दो सेकेंड लेयर को, या बी के ऊपर रख दो। अरे बस में जब बी के ऊपर ऐसे रखोगे तो फिर आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि एक बार में आप एक ही गैप को, एक ही वर्ड्स को क्या कर सकते हो? फील्ड कर सकते हो, है ना। दो को एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब सेकेंड लेयर रखोगे तो या तो इस वाले के ऐसे ऊपर रखोगे, यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, या फिर यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। आ रही बात समझे ना? ढेर सारे 5 किलो लड्डू खरीद करके ले आओ, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक। और देखो बना करके, ठीक है। मैंने आपको ये बड़ी अच्छी चीज़ें बताई थी, मैंने वो लेकर के बताया था, वो जो है ना, वो जो आता है वो खेलने वाला ऐसे एंटी, क्या बोलते हैं उसको, गोली बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो मैंने आपको चीज़ें लेकर के बताई थी अपनी वो लॉन्ग वाले वर्जन वाले वीडियो में, ठीक है। चलो जाए तो वहाँ से देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपका समय लगेगा, बट क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। फिलहाल यहाँ से भी देखो क्लियर हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि ये जो आपने एक ऐसे लेयर बिछा दिया लड्डू का इस तरीके से, अब 2 टाइप की गैप्स आपको देखने को मिलेंगी, एक पॉइंट आउटवर्ड ट्रायंगल, एक पॉइंट डाउनवर्ड। तो जब आप इसके ऊपर जब एक दूसरा लेयर रखना चाहते हो,
तो दूसरा लेयर रखना चाहते हो तो आप भरना चाहते हो गैप, इस गैप को भरना चाहते हो तो एक बार एक लेयर से, मतलब जब आप दूसरा लेयर रखोगे तो उससे केवल आप एक बार में एक ही गैप को भर सकते हो। आ रही बात समझ में, इसको या तो इसको। तो हमने वही कहा है कि कुड ओनली कवर वन वर्ड एट अ टाइम, एक बार में आप एक ही वर्ड को कवर कर सकते हो। एक मिनट यार, लाइट कट गई। देखो तो ठीक है, ये बात समझ आई। अब मान लो जैसे आपने कहा कि आपने एक लेयर आपने फिल्ड कर दिया, आपने फर्स्ट लेयर रख दिया, ठीक है। आफ्टर प्लेसिंग फर्स्ट लेयर देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड इन सेकेंड लेयर। अब देखो जब आप इसके ऊपर जब आप फर्स्ट लेयर जब रख दोगे ना, ठीक है, तो फिर से आपको यहाँ पर दो तरीके की आपको वर्ड्स नजर आएंगी। आपने एक लेयर रख दिया, ठीक है, एक बार में आपने एक वर्ड्स को आपने फिल्ड कर दिया। देखो ये वाला जो आपका ये जो इस तरीके से ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, दैट मीन्स ये आपने इसके ऊपर एक फर्स्ट लेयर रख दिया है। ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो ना, ठीक है, इमेजिन करना ऐसे ऐसे। उसके बाद फिर ये अभी आप बी टाइप वर्ड्स को फिल कर रहे हो ना, तो इस तरीके से आपने एक लेयर बना करके रख दिया। अब जब आपने लेयर बना करके रखा बच्चे, तो देखो आपको यहाँ से फिर दो तरीके की आपकी वर्ड्स जो है वो क्रिएट हो गई। कैसे वर्ड्स? एक आपका हुआ सी टाइप्स वर्ड क्रिएट हो गया, एक आपका डी टाइप वर्ड्स क्रिएट हो गया। देखो डी टाइप वर्ड्स कहने का मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन यहाँ पर। अब आप कहोगे सर यहाँ पर ए टाइप से लिखा है, बट ए टाइप से लिखा है, मेरी बात ध्यान समझो। यहाँ पर भी देखो क्या हुआ, एक गैप क्रिएट हो गया, क्योंकि जब ये रखा, ठीक, उसके बाद फिर आपने जब ये रखा, ठीक है, तो देखो बीच में क्या हुआ, एक गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो गैप है इसको आप बोलोगे डी टाइप वर्ड्स बोलोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो एक यहाँ पर भी एक गैप बच जा रहा है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका शेप ऐसे देखोगे, आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर एक ट्राइंगल पॉइंट मतलब पॉइंट किया हुआ है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और एक किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दो टाइप के आपके यहाँ पे गैप मिल रहे हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं सी टाइप वर्ड्स और डी टाइप वर्ड्स। अब थोड़ी सी इनकी कहानी समझो कि सी टाइप वर्ड्स और डी टाइप वर्ड्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। जो देखो सी टाइप्स वर्ड है वो लाई कर रहा है अबव द स्फीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर के ऊपर लाई कर रहा है। देखो ये जो आपका है, ये दिख रहा है, ये है ना, ये चीज़, ठीक है, ये सी टाइप वर्ड्स हैं। भाई नहीं समझे बात को? अरे बच्चा इधर देखो, मेरी बतिया समझ लो भाई। ये आपने एक स्फीयर रखा, ये अभी आपने एक स्फीयर रखा, ध्यान से देखना। अभी कहोगे सर एक और स्फीयर दिख रहा है, हाँ अब इसको छोड़ दो, वो भी तीसरा लेयर है। हाँ ठीक सर, अभी समझ में आया थोड़ा सा। अब ये रखोगे, ये रखोगे, ठीक है, ये रखोगे, तो देखो क्या मिला आपको। देखो यहाँ पर एक गैपिंग मिला क्या? बिल्कुल मिला सर, सी टाइप का गैपिंग मिला ना। हाँ तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं सी टाइप पर, ठीक है। तो वही हम बात बता रहे हैं। अभी ये वाला जो है ना, इसको छोड़ दो, अभी ये भी तो भी ये तीसरा लेयर हम रखें फिलहाल, अभी आपको तीसरा लेयर नहीं रखना है। तो अभी आपने कहा सर जब हमने ऐसा किया तो हमें दो टाइप के हमें वर्ड्स मिले, एक हमें मिला सी टाइप्स और एक हमें मिला डी टाइप्स। तो सी टाइप्स में देखो क्या है, लाई अबव द स्फीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर, ट्रायंगुलर इन शेप, कैसे शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है, एंड सराउंडेड बाई 4 स्फीयर। ध्यान से अगर देखोगे तो वो याद रखने वाली बात है, या ध्यान से अगर आप देखोगे भी ना, तो 4 स्फीयर से क्या होते हैं, वो सराउंडेड होते हैं, ठीक है। और इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स। 4 स्फीयर से सराउंडेड है, इसलिए क्या बोलेंगे, जनरली ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन ना ये टर्म याद रखना है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, डी टाइप वर्ड्स देखो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर जो आपने बिछा हुआ रखा था पहले से, और जो सेकेंड लेयर आपने बिछाया, तो अब उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन मिलकर के एक और आपका वर्ड्स बना यहाँ पर, ये देखो, ये और एक वर्ड्स यहाँ बना, है ना। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, डी टाइप वर्ड्स। अब यहाँ पर आप अगर आप देखोगे, इट फॉर्म्ड बाई 2 ट्रायंगुलर वर्ड्स, है ना। 2 ट्रायंगुलर वर्ड्स से एक ऊपर वाले के थ्रू, है ना, इस तरीके से, और एक नीचे वाले के थ्रू, ठीक है। 2 ट्रायंगुलर वर्ड्स एंड सराउंडेड बाई 6 स्फीयर। इंपॉर्टेंट बात है ये, 6 स्फीयर से क्या होते हैं, ये सराउंडेड होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। लाइट आ गई। ओके, देखो ये बात आपको इतनी क्लियर है। अच्छा, तो
सी टाइप्स वर्ड को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स और डी टाइप्स वर्ड्स को बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इसको ये हमारे 4 स्फीयर से सराउंडेड होते हैं, ये 6 स्फीयर से सराउंडेड होते हैं। अब देखो, अब आपको थर्ड लेयर रखना है, तो थर्ड लेयर जब रखोगे ना तो देखो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बोल रहा है कि वे गेट हेक्सागोनल क्लोज शेप बाय पैकिंग कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स बाय प्लेसिंग थर्ड लेयर। देखो, अगर आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अगर ऑब्टेन करना है, कैसा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अगर आप ऑब्टेन करना है, देखो ध्यान से देखो क्या बोल दिया मैंने कहा कि आपके पास भाई दो टाइप के वर्ड्स हैं, ठीक है। एक आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स को अगर आप कवर करोगे, ध्यान से मेरी बात को समझना, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को अगर आप कवर करोगे थर्ड लेयर के थ्रू तो आपको मिलेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इंपॉर्टेंट बात है। अगर इसका एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैग्नीशियम है, मॉलिब्डेनम है, बेरिलियम है, जिंक है, ये सब आपके जो है SCP के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अगर आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को अगर आप कवर करोगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है भाई, दो तरीके के वर्ड्स है ना, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है, तो अगर आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को अगर आप कवर करोगे तो आपको मिलेगा CCP, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। आज थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं, तो थोड़ी सी बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलो देखो, अच्छा तो दो बातें समझ में आई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलेगा बाई कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स, CCP मिलेगा बाई कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो अरेंजमेंट बनता है, यहाँ पे एक तीसरे टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, ABC यानी कि ये CCP, ठीक है। और इसी CCP को आप जानते हो FCC के नाम से, ठीक। अच्छा, इसका एग्जांपल याद रखना आपको, कॉपर है, निकल है, एल्यूमिनियम। देखो यार एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, मेरे पास कोई भस्म नहीं है कि हम आपको जो है पिला दें, इसमें सिंपल है भाई, याद रखना है तो याद रखना है। अब इसमें क्या, कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे याद रखें, याद रखो, ठीक है। पी लो इसको यहाँ से इतना पेज फाड़ो, इसको जलाओ आग में और भस्म बनाओ, यहाँ नहीं यहाँ चला जाएगा, ठीक। ओके, पैकिंग इफिशिएंसी की बात करते हैं। आपने जो है देखो 4 तरह की आपने चीज़ें पढ़ी, सिंपल पढ़ा, BCC पढ़ा, SCP पढ़ा और CCP पढ़ा। सिंपल में क्या होता है, 52% पैकिंग इफिशिएंसी होता है, तो कभी कभी इसमें गैप भी पूछ देता है, तो क्या करोगे 100 में से 52.4 को सब्ट्रैक्ट कर देना। वर्ड्स पूछेगा, बोलेगा कि सिंपल के बुक में बताओ वर्ड्स कितना होता है, तो आपने तो पढ़ा था 52, ऑप्शन में दिखेगा 52, तुरंत लगा दिया ये सर ऑप्शन मेरा सही हो गया, नहीं गलत हो जाएगा। क्या करोगे, वर्ड्स देखो, ये पैकिंग इफिशियंसी पूछा है, ये कह रहा है कि इतना इफिशियंट है, ये इतना पैक्ड होता है, तो कह रहा है कि गैपिंग कितना होगा, तो गैपिंग कितना होगा 100 माइनस 52.4 कर दोगे, ठीक है। ये इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है BCC की, 68% होता है। अगर वर्ड्स पूछ दिया कि बताओ BCC में वर्ड्स कितना होगा, गैपिंग कितना होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 100 माइनस 68 कर दोगे। SCP का और CCP का दोनों का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो सेम होता है। ये हमने पैकिंग एफिशिएंसी लिखा, ध्यान से मेरी बात सुन लो, कि मैंने पैकिंग एफिशिएंसी लिखा है, आपको इसका गैपिंग अगर पूछेगा तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सर ठीक, अच्छा कि ये बता दिए, तो सर हम वही वाला ऑप्शन लगा दिए होते, ठीक। कैलकुलेशन अभी नहीं है, अभी हम लोग इसके क्वेश्चन भी तो सॉल्व करते हैं, बट इस वीडियो में नहीं, अलग से। हाँ, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, ठीक है। देखो कुछ फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। मास ऑफ यूनिट सेल हम कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ 1 एटम, दैट मीन्स 1 एटम का मतलब एक पॉइंट का मास, इनटू कितने नंबर ऑफ एटम है, भाई यूनिट सेल है ना, तो यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं ये भी तो इंपॉर्टेंट है। क्या ले रहे हो, कौन सा यूनिट सेल ले रहे हो, FCC ले रहे हो, सिंपल ले रहे हो, BCC ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ठीक है। तो मास ऑफ एटम इंटू नंबर ऑफ एटम, ठीक, मास ऑफ 1 एटम इंटू नंबर ऑफ एटम, दैट मीन्स M/2Z। मास ऑफ एटम कैसे निकाला जाए, ये जो आपने लिखा ना सर मास ऑफ एटम, सर ये कैसे निकाला जाए, ये कैसे निकाला जाए, तो एक फॉर्मूला है, क्या है, मोलर मास दिया होगा क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर होता है कितना, 6.62 इंटू 10⁻23 इस तरीके से होता है आपका एवोगैड्रोस नंबर होता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Zm/A³ इंटू Na। अब यहाँ पर A आपका क्या है, ये आपका एज लेंथ है, साइड लेंथ जिसका बोलते हो, ठीक है। और Na आपका यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर है, Z का मतलब आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स, और M का मतलब आपको पता है मोलर मास, क्लियर है। तो इस तरीके से आप डेंसिटी भी यूनिट सेल की निकाल सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, अगर कंपाउंड का फॉर्मूला पूछ दिया और आपके पास क्या दिया है, नंबर ऑफ वर्ड्स दिया है, कह रहा है कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, तो चलो कंपाउंड का फॉर्मूला बता देखो। तो जैसे मान लो कि आपने कहा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है, अगर मान लो जैसे आपसे ये अगर पूछ दिया कि जो है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बताओ, तो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन क्लोज पैक,
मतलब जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे ना उस क्लोज पैकिंग में, है ना, क्लोज पैकिंग मतलब एफसीसी बीसीसी में जितने भी हमारे नंबर ऑफ एटम, हमने देखा था कि कितना कितना नंबर ऑफ एटम है, याद रखना था आपको। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम पैक्ड होंगे वही हमारा देगा क्या, हमें क्या देगा, हमें देगा ऑक्टाहेड्रल बर्ड्स देगा। क्या देगा, ऑक्टाहेड्रल। इस टाइप का भी न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है, बट फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। और मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, आप अगर देखोगे जा करके तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री के मिलेंगे, इसी चैप्टर के मिलेंगे केवल फिलहाल, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बर्ड्स दैट मींस नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द क्लोज पैक। अच्छा, अगर मान लो आपसे अगर पूछ दिया नहीं बताओ मेरे को टेट्राहेड्रल बर्ड्स बताओ, तो क्या हो जाएगा, अभी आपने जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बर्ड्स निकाला था उसका आप 2 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बर्ड्स मिल जाएगा। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट देखो बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, फिनिश हो गया हम लोग लगभग ये चैप्टर फिनिश, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, सॉलिड स्टेट बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। डोंट वरी, टेंशन नहीं लो बच्चे, देखो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को समय दो। देखो फॉर सिंपल क्यूबिक की देखो अगर हम बात करें, ये अब हम एज लेंथ की बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा एज लेंथ है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2r होता है। कहने का मतलब है, बात समझ रहे हो ना, ये मैंने आपको देखो, ये आप सिंपली याद रख लो कि अगर आपके पास एक सिंपल क्यूब है, ठीक है, तो जो एज होती है वो कितनी होती है, जस्ट 2r, ठीक है। तो इसी 2r को हम लोग क्या बोलते हैं, डी भी बोलते हैं, मतलब कि ओवरऑल जैसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। एफसीसी में ए इज इक्वल टू क्या होता है, √2 या 2√2r, ये याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सर सभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्या बोला जाए, यही तो बोला जाएगा, और क्या बोला जाएगा बताओ। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। देखो डिटेल में नहीं बता रहे हैं हम, समझ रहे हो बात को आप। एफसीसी के लिए इसको चिपका लो अपने वॉल पर, पेस्ट कर लेना, ठीक है, फोटोकॉपी निकलवा करके, एकदम कलरफुल वाला, मजा आ जाएगा, देखोगे तो कहोगे वाह। बीसीसी की देखो बात करते हैं, तो बीसीसी में देखो कितना होता है, जो एज लेंथ होती है 4/√3r होती है, ठीक है, या जिसको हम 2D/√3 ये दे देगा, डायरेक्टली ऑप्शन में दे देगा, मुँह बना लेना फिर, अरे सर बताए थे भूल गए हैं, नहीं बोलना नहीं, याद रख लेना है। देखो छोड़ जाएं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, लेक्चर देने लगेंगे, कहोगे सर आप लेक्चर देने लगे। देखो तो ए हमारी क्या है, एज लेंथ होती है, आर हमारी क्या है, रेडियस है, और डी हमारा क्या है, डायमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखोगे आप, ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है ना। अच्छा देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफेक्ट्स की, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। डिफेक्ट जनरली, डिफेक्ट का मतलब क्या, इरेगुलरिटीज़। डिफेक्ट का मतलब सिंपल सा मतलब क्या है बच्चे, इरेगुलरिटीज़। किसमें, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्रिस्टल है उसमें क्या हो गया, पार्टिकल में कुछ इरेगुलरिटीज़ आ गई, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स बोलते हैं, या है ना, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इम्परफेक्शन। तो ये भी ध्यान रखोगे, इम्परफेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब डिफेक्ट जनरली देखो 2 तरीके के होते हैं, पॉइंट्स डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं, और लाइन डिफेक्ट होती है। सबसे पहले देखो हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट डिफेक्ट की। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी एक एटम में, एक एटम के सराउंडिंग क्या हो, डिफेक्ट आ जाए, है ना। तो इरेगुलरिटीज अकर्ड अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट में, जैसे ढेर सारा एक पॉइंट से हमारा मिलकर के ये कोई एटम बना है, तो केवल एक ही पॉइंट में क्या हो जाए, इरेगुलरिटीज आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अच्छा, लाइन डिफेक्ट का मतलब पूरी एक लाइन ही, मतलब पूरा का पूरा एक रो ही क्या हो, डिफेक्टेड हो, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। क्लियर है। अब पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स होते हैं, जनरली आपको पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में। तो पॉइंट डिफेक्ट के देखो जनरली 3 टाइप के होते हैं, है ना। पहला आपका होता है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये आपको तीनों चीज़ें पढ़नी है। अब देखो हम पहले सबसे पहले बात करते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं। अब देखो स्टाइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है वो जनरली 4 तरीके का होता है। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी जैसे नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर कोई एक जो आपका एटम है वो खाली हो जाएगा, कोई एक जो पॉइंट है वो हट जाएगा यहाँ से। तो अच्छा देखो अगर पॉइंट हटेगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये सब बातें ध्यान रखनी। वैकेंसी डिफेक्ट है तो उसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। और दूसरा आपका है इसी स्टाइक्योमेट्री का दूसरा आपका पार्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स है, ठीक है। आ रही बात समझ में? बहुत ज़्यादा ये कोई चीज़ बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ठीक है, ओके। तो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आपको क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात है ना कि इसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइकोमेट्री का मतलब समझ लो। स्टाइकोमेट्री का मतलब क्या है कि रेशियो होता है केटायन और एनायन का रेशियो थ्रू आउट दी कंपाउंड अगर सेम है। ध्यान से मेरी बात सुनना,
कीटायन और एनायन का रेशियो अगर सेम है थ्रू आउट दी क्रिस्टल, थ्रू आउट दी कंपाउंड, तो हम कहेंगे वो हमारा वहाँ पर स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट अगर होगा। ठीक है, जैसे कि स्टाइकियोमेट्रिक 4 तरीके के आपके होंगे, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी और फ्रैंकल, है ना, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना कि ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है और ये जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये आपके नॉन आयनिक सॉलिड्स में जनरली अकर होता है। किसमें होता है? नॉन आयनिक सॉलिड्स में अकर होता है। देखो, शॉर्टकी डिफेक्ट जो है और जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, ये आपका आयनिक सॉलिड्स में जनरली क्या होता है, आपके आयनिक सॉलिड्स में ये जनरली अकर होते हैं, आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, जैसे कि NaCl, KCl, AgBr, ये दिख रहा है ना आपको। अच्छा, शॉर्टकी डिफेक्ट होता क्या है? तो इसमें होता है कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम नॉर्मल साइड, मतलब कि किसी एक साइड से, ठीक है, क्या हो जाए, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव आयन, इक्वल अमाउंट में निगेटिव आयन अगर मिस हो जाए, उनका अपहरण कर लिया जाए, मतलब उनको गायब कर दिया जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, वहाँ पर हमारे शॉर्टकी डिफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि केवल केटायन मिसिंग होगा। ठीक है ना, ध्यान समझना कि केटायन मिसिंग होगा फ्रॉम नॉर्मल साइड एंड एनायन ऑक्युपाइज एन इंटरस्टिशियल साइड, एनायन क्या हो जाए, वहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा जो डिफेक्ट होता है वो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है ना। इट डज नॉट कॉजेज चेंज इन डेंसिटी। अब इसकी वजह से देखो डेंसिटी में कोई चेंज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्टिव बना करके पूछ देगा। इट डज नॉट कॉजेज चेंज इन डेंसिटी, इसकी वजह से डेंसिटी में कोई चेंज नहीं, क्योंकि एक गायब हुआ एक आ गया, तो डेंसिटी में काहे का चेंज भाई, नहीं चेंज होगा। ठीक है, और इसमें देखो फ्रैंकल शॉर्टकी वाले में क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों गायब हो गए। ओके, AgCl है इसका एग्जांपल, AgBr है। और देखो एक इंपॉर्टेंट बात कि AgBr और AgBr दोनों में है, यानी कि AgBr जो है वो शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और AgBr फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक। नॉन स्टाइकोमेट्रिक का मतलब क्या हो कि भाई रेशियो गड़बड़ हो जाए, है ना, मतलब डिफरेंट रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, मतलब अलग अलग हमें रेशियो मिले कंपाउंड में, है ना, तो क्या हो, हम कहेंगे हमारा नॉन स्टाइकोमेट्रिक। स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक अगर आपको समझ में आया होगा तो नॉन का जस्ट अपोजिट कर दो। इसमें आपके होते हैं, देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अब एक्सेस की बात हो रही है तो ड्यू टू एनायन, अब एक्सेस किसकी वजह से हो सकता है, एनायन की वजह से हो सकता है। तो ड्यू टू, अब देखो जैसे मेटल की है ना, तो हम बात करें ड्यू टू एनायन वैकेंसी, तो निगेटिव आयन इज अब्सेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव आयन है वो क्या हो जाए, वैकेंट हो जाए, अब्सेंट हो जाए, खाली हो जाए, तो दिस क्रिएट एफ सेंटर। अब इसकी वजह से क्या होगा, एफ सेंटर क्रिएट होगा। अब उस खाली जगह को भरने के लिए कौन आएगा, कोई एक, जैसे देखो हमने कहा कि नेगेटिव आयन इज अब्सेंट है, तो दिस क्रिएट इज एफ सेंटर होल्स ऑक्युपाइड बाई इलेक्ट्रॉन। भाई जो खाली जगह हुई है तो वहाँ पर अब कौन ऑक्युपाई आ जाएगा, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, उसको ऑक्युपाई कर देगा, आ जाएगा। तो एफ सेंटर, और यही एफ सेंटर हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कलर के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कलर के लिए क्या होते हैं, एफ सेंटर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्यू टू इंटरस्टिशियल केटायन। अब इंटरस्टिशियल केटायन का मतलब क्या है कि वहाँ पर अगर हमारा कोई अगर एक्स्ट्रा अगर कोई केटायन आ जाए, पॉजिटिव आयन आ जाए, है ना, उस साइड पर कोई एक्स्ट्रा अगर पॉजिटिव आयन आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा वहाँ पर अभी भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट ही है। ठीक है, तो ड्यू टू इंटरस्टिशियल केटायन, ध्यान रखना, क्लियर है। इस दोनों ही केसेस में मेटल एक्सेस हम डिफेक्ट की बात करें। नेक्स्ट हमारा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का देखो क्या मतलब होगा, अब इसमें भी सेम वही कहानी होगी। अभी हम इसमें पढ़ा था कि मेटल ड्यू टू एनायन वैकेंसी, अब हम इसमें पढ़ेंगे मेटल ड्यू टू केटायन वैकेंसी। जस्ट अपोजिट है, देखो ना, थोड़ा सा देखो थोड़ा सा माइंड लगा करके थोड़ा सा देखो, तो जस्ट आपको अपोजिट मिलेगा, पॉजिटिव आयन मिसिंग, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आयन मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे FeO है, FeS है, NiO है, TiO, सब आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब देखो एक और, जैसे भी हमने यहाँ पे देखा था ड्यू टू इंटरस्टिशियल केटायन, अब यहाँ पर हम देखेंगे ड्यू टू इंटरस्टिशियल एनायन देख लेंगे, है ना, क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एनायन इन एन इंटरस्टिशियल पोजीशन। क्लियर है बात, आ रही समझ में, जस्ट अपोजिट है यार। ठीक है, टेंशन नहीं लो बच्चा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब कि कुछ मिला दिया, एक को हटाया, एक टाइप का आयंस हटाया, और एक टाइप के आयंस को हटाने के बाद दूसरे टाइप का आयन मिला दिया, मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन केटायन बाय अनदर केटायन। एग्जांपल के तौर पे हमने कहा सर NaCl है, अब यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन कर दिए Na+ का, किसके थ्रू, Sr2+ के थ्रू हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, स्ट्रोंटियम आयन के थ्रू हमने उसको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक इम्प्योरिटी मिल गई, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गई। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो मैंने कोशिश करी है, ठीक है, कि चीज़ों को थोड़ा सा कम समय में सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, है ना। और नोट्स आपको जो है बच्चे मिल जाएंगे मेरे, आपको वही नॉर्मल टेलीग्राम या इंस्टाग्राम वाले आपको आईडी पर मेरे मिल जाएंगे। और कोशिश करो बच्चे कि वीडियो पूरे देखने की, और बढ़िया अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, शेयर कर दो,
मज़ा आ जाएगा। तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, बच्चे आ रहे हैं, इस सीरीज़ को स्टार्ट करने पर बच्चे मतलब इंक्रीज़ हो रहे हैं, मेरे चैनल पर बच्चे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और आपको भी एक आनंद की प्राप्ति होगी पढ़ाई करके, है ना। तो शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो चाहे नानी घर रह रहे हो, दादी घर रह रहे हो, चाहे जहाँ रह रहे हो, शेयर कर दो सभी को, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताना है आपको कमेंट करके कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। मैंने कोशिश करी है बहुत ही कम समय में, ठीक है, लगभग 1 घंटा लगभग होने को है। अब मैंने बहुत ही कम समय में मैंने इन चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश की, इस फर्स्ट चैप्टर को, क्योंकि बहुत बड़ा ये है नहीं, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। हम लोग बात करेंगे जब हम लोग जब न्यूमेरिकल देखेंगे ना, इसके जब क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, तो फिर आपकी ये सारे कॉन्सेप्ट फिर क्लियर होते जाएंगे। आपको एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नोट्स हैं, नोट्स आपके एकदम कलरफुल हैं, ठीक है, मज़ा आ जाएगा देख करके, देख रहे हो इस तरीके का नोट्स है। तो आप जाओ और मस्त एकदम मन लगा करके पढ़ाई करो, और कमेंट करके मेरे को बताओ कि हाँ सर, ये सर मेरे को ये सब सारी चीज़ें जो समझ में आ रही हैं, और मैंने सर वीडियो भी आपको शेयर कर दिया है, मतलब मेरे को नहीं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो।